दोस्तों, क्या आप भी उन स्टॉक्स की तलाश में हैं जो आने वाले 5 सालों में आपकी किस्मत बदल सके? अक्सर हम बड़े ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असली पैसा वहां बनता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम किसी एक स्टॉक की नहीं बल्कि 5 ऐसे मार्केट लीडर्स और हिडन जेम्स का गहराई से पोस्टमार्टम करेंगे जो तारों यानी सेबल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसाइकलिंग तक के सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्मॉल कैप में निवेश के वो 5 गोल्डन रूल्स जो आपको एक सफल इन्वेस्टर बनाने और बड़े नुकसान से बचाने में हेल्प करेगा। अगर आप भी अपनी वेल्थ को कंपाउंड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक नंबर 1, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की रोशनी, पंखे और यहाँ तक कि आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर किन तारों पर टिका है? अक्सर हम पेंट और फर्नीचर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उन तारों को भूल जाते हैं जो असली पावर सप्लाई करते हैं। और इसी सेक्टर का बेताज बादशाह है पॉलीकैब इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यह स्टॉक आपको करोड़पति बनाने का दम रखता है या फिर इसकी बढ़ती वैल्यूएशन अब एक बड़ा खतरा बन चुकी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कंपनी ओवरव्यू। पॉलीकैब की शुरुआत 1996 में हुई थी और आज यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी वायर्स एंड केबल्स कंपनी है। कंपनी के मुख्य रूप से 2 बड़े पिलर्स हैं। पहला, वायर्स एंड केबल्स, यह इस कंपनी का कोर बिजनेस है और यहाँ इनका दबदबा है। दूसरा, FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, वह इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो आपके घर के पंखे, स्विच, लाइट्स और छोटे अप्लायंसेज है। तो इसमें खास बात क्या है? खास यह है कि इनके प्रोडक्ट्स भारत के 2 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर मौजूद हैं। यानी अगर आप किसी भी बिजली की दुकान पर जाएंगे तो पॉलीकैब मिलना तय है। मार्केट डोमिनेंस किंग कौन है? मार्केट शेयर की बात करें तो पॉलीकैब के पास लगभग 26% से 27% हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो भारत में बिकने वाला हर चौथा 5वां तार पॉलीकैब का होता है। मुकाबला किससे है? KEI इंडस्ट्रीज, हैवेल्स और फाइनोलेक्स जैसी कंपनियां इनके कंपटीटर है। लेकिन पॉलीकैब क्यों आगे है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, इनका जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दूसरा, सालों का ब्रांड ट्रस्ट। और तीसरा, बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो छोटे खिलाड़ियों के लिए तोड़ पाना मुश्किल है। फाइनेंशियल नंबर क्या कहते हैं? चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर जो है कंपनी के नंबर्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भावनाएं नहीं, नंबर्स पैसा बनाते हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू। पिछले 12 महीनों यानी TTM में कंपनी ने लगभग 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। सेकंड, प्रॉफिट। मुनाफा भी शानदार है, करीब 2,650 करोड़ से ज्यादा। थर्ड, ग्रोथ। पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ 25% से 45% के बीच रही है, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए कमाल की बात है। फोर्थ, डेट स्टेटस। सबसे अच्छी बात, यह लगभग एक डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। हाल ही में Q3 FY26 के नतीजों में भी प्रॉफिट में 36% की YOY बढ़ देखी गई है। यानी फंडामेंटली कंपनी एक रॉक स्टार है। ग्रोथ ड्राइवर्स यानी भविष्य की कहानी। अब सवाल है कि क्या यह तेजी बरकरार रहेगी? इसके 4 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। भारत में बन रहे एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में तारों की भारी डिमांड है। सेकंड, रिन्यूएबल एनर्जी एंड EVs। सोलर प्लांट हो या EV चार्जिंग स्टेशन, बिना केबल्स के कुछ नहीं चलता। थर्ड, FMEG एक्सपेंशन। कंपनी अब सिर्फ तारों तक सीमित नहीं रहना चाहती, वह हैवेल्स की तरह हर घर के अप्लायंसेज में घुसना चाहती है। फोर्थ, प्रोजेक्ट लीप। कंपनी ने अपने सेल्स टारगेट को समय से पहले अचीव किया है, जो मैनेजमेंट के विजन को दर्शाता है। रिस्क। सावधान रहना क्यों जरूरी है? लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार में सब कुछ हरा नहीं होता, कुछ खतरे भी हैं जिसे एक एक करके समझते हैं। पहला, वैल्यूएशन रिस्क। स्टॉक का PE रेशियो 40 के पास है, जबकि इंडस्ट्री का PE 18 है, यानी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर काफी महंगा है। दूसरा, न्यू कंपटीशन। अब इस सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े खिलाड़ी भी एंट्री कर रहे हैं। तीसरा, रॉ मटेरियल्स। कॉपर के दाम अगर ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हैं तो कंपनी के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। बाय, होल्ड या अवॉइड। तो अंत में निवेश इन हिंदी की क्या राय है? अगर आप 5 से 10 साल के लिए देख रहे हैं तो यह एक क्वालिटी कंपाउंडर है। हर गिरावट पर इसे जोड़ने की सोच सकते हैं। अभी वैल्यूएशन हाई है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें और एक साथ पैसा लगाने के बजाय SIP अप्रोच अपनाएं। याद रखिए, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। स्टॉक नंबर 2, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा और एग्रोकेमिकल कंपनियां अपने सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स खुद नहीं बनाती? जी हाँ, वे इसके लिए भारत की कुछ खास कंपनियों पर निर्भर हैं। आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ग्लोबल मार्केट में धमाका कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड की। लेकिन क्या यह स्टॉक वाकई एक हिडन मल्टीबैगर है या फिर इसकी भारी भरकम वैल्यूएशन आपके पैसे डुबो सकती है? चलिए इस वीडियो में सच को जानते हैं। यह करती क्या है? अनुपम रसायन एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो मुख्य रूप से कस्टम सिंथेसिस के बिजनेस में है। आसान भाषा में कहें तो यह ग्लोबल कंपनियों के लिए टेलर मेड यानी उनकी जरूरत के हिसाब से खास केमिकल बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? 3 खास सेगमेंट है जहाँ इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। पहला, एग्रोकेमिकल्स, खेती के काम में आने वाली दवाइयां में। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों के मेन इंग्रेडिएंट्स बनाने में। तीसरा, पर्सनल केयर,
एंड पॉलीमर्स। इस कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप केमिस्ट्री में माहिर है, यानी जो काम हर कोई नहीं कर सकता वह अनुपम रसायन करती है। यही वजह है कि नए कॉम्पिटिटर्स के लिए इस बिजनेस में घुसना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, चलिए अब नंबर्स की भाषा समझते हैं। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ। FY21 में जो रेवेन्यू 811 करोड़ रुपए था वह FY23 तक दोगुना होकर 1600 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया और TTM में यह 2230 करोड़ रुपए के करीब है। दूसरा, प्रॉफिट ग्रोथ। हाल के नतीजों में प्रॉफिट PAT में 70% की शानदार सालाना बढ़त देखी गई है। तीसरा, मार्जिन्स। कंपनी का EBITDA मार्जिन लगभग 25% है, जो इस सेक्टर के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। ग्रोथ तो जबरदस्त है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, जो है वैल्यूएशन का खतरा। दोस्तों, निवेश करते समय सिर्फ सेल्स नहीं, एफिशिएंसी देखनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 3 से 5% है, जो काफी कम है। ROCE लगभग 7% के आसपास है, यह भी एवरेज से नीचे है। और स्टॉक का PE 80 से ऊपर जा चुका है, यानी मार्केट इस कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा है। ग्रोथ तो है, लेकिन कैपिटल को मैनेज करने की एफिशिएंसी फिलहाल कमजोर दिख रही है और स्टॉक काफी महंगा ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स, चलिए बात कर लेते हैं अब भविष्य की उम्मीदों पर। इतनी महंगी वैल्यूएशन के बाद भी इन्वेस्टर्स इसमें क्यों टिके हैं? इसके 4 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, चाइना +1 स्ट्रेटेजी। पूरी दुनिया अब चीन के बजाय भारत से केमिकल खरीदना चाहती है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। कंपनी के पास जापान की बड़ी फर्म्स के साथ करोड़ों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। थर्ड, न्यू मॉलिक्यूल्स। पाइपलाइन में 90 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स हैं। फोर्थ, एक्विजिशन। अमेरिका की जेहॉक कंपनी को खरीदकर इन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रिस्क्स। दोस्तों, निवेश से पहले इन खतरों को नोट जरूर कर लें। पहला, हाई वैल्यूएशन। अगर कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं दी तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। दूसरा, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इनके कुछ ही बड़े क्लाइंट्स हैं, अगर एक भी हाथ से निकला तो बड़ा नुकसान हो सकता है। थर्ड, रॉ मटेरियल। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव मार्जिन को बिगाड़ सकता है। निवेश इन हिंदी की राय। तो क्या हमें निवेश करना चाहिए? अनुपम रसायन एक बेहतरीन क्वालिटी वाली कंपनी है जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन याद रखिए, हर अच्छी कंपनी हमेशा एक अच्छा निवेश नहीं होती। सही कीमत पर खरीदना जरूरी है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें। मौजूदा लेवल पर एक साथ पैसा लगाने के बजाय बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में धीरे धीरे खरीदने की रणनीति बेहतर हो सकती है। स्टॉक नंबर 3, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पुरानी बैटरी या प्लास्टिक को दुनिया कबाड़ समझकर फेंक देती है, कुछ कंपनियां उसी से सोना बना रही हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो सर्कुलर इकोनॉमी की असली खिलाड़ी है। नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 1900% से ज्यादा के मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन क्या इस तेजी के बाद अब यह स्टॉक महंगा हो चुका है या फिर आने वाला EV और रिसाइकलिंग का दौर इसे और ऊपर ले जाएगा? चलिए सब कुछ डिकोड करते हैं। कंपनी ओवरव्यू। 1992 में शुरू हुई ग्रेविटा इंडिया आज भारत की लीडिंग लेड रिसाइकलिंग कंपनी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 70 से ज्यादा देशों में इनकी मौजूदगी है। इनका काम बहुत सिंपल पर पावरफुल है, जो कुछ इस तरह है: वेस्ट, रिसाइकलिंग, प्योर मेटल और प्रॉफिट। यह कंपनी न सिर्फ मुनाफा कमा रही है बल्कि पर्यावरण को भी बचा रही है, जिसे आज की दुनिया में सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग कहा जाता है। बिजनेस मॉडल। मुनाफे के 3 पिलर्स। ग्रेविटा का बिजनेस मॉडल 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। फर्स्ट, लीड रिसाइकलिंग। यह इनका कोर बिजनेस है। पुरानी बैटरियों से लेड निकालकर उसे फिर से इस्तेमाल लायक बनाना। सेकंड, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक। कंपनी अब सिर्फ लेड तक सीमित नहीं है, वह एल्यूमिनियम और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी अपने हाथ पैर फैला रही है। थर्ड, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। खास बात यह है कि इनका 25% प्रॉफिट विदेशों से आता है। इससे कंपनी पर किसी एक देश की इकोनॉमी का असर कम पड़ता है। फाइनेंशियल्स, नंबर्स की जुबानी। अब बात करते हैं पैसों की। पिछले साल यानी FY25 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 3800 से 4000 करोड़ के बीच रहा। रिसेंट Q3 FY26 में आए तीसरी तिमाही के नतीजे भी दमदार हैं। रेवेन्यू 1017 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 97 से 98 करोड़ के करीब रहा है, यानी सालाना 25% की ग्रोथ। इनका ROE और ROCE दोनों 21% के आसपास हैं। जब कोई कंपनी अपने कैपिटल पर 20% से ज्यादा का रिटर्न देती है तो उसे एक क्वालिटी बिजनेस माना जाता है। स्टॉक परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन। रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक एक मैराथन धावक रहा है। 5 साल में 1900% रिटर्न। हालांकि पिछले 1 साल में यह थोड़ा सुस्त रहा है और करीब 9% की गिरावट देखी गई है। क्या यह डरने की बात है? नहीं, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। वैल्यूएशन की बात करें तो इसका PE रेशियो 28 के आसपास है। स्मॉल कैप कैटेगरी और इनकी ग्रोथ को देखते हुए यह न तो बहुत सस्ता है और न ही बहुत महंगा। यह एक रीजनेबल जोन में है। ग्रोथ ट्रिगर्स। भविष्य क्या है? भविष्य में ग्रेविटा क्यों बड़ा बन सकता है? ये 3 बड़े ट्रिगर्स नोट कर लीजिए। फर्स्ट, लिथियम आयन रिसाइकलिंग। भारत में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे उनकी बैटरियों को रिसाइकल करने की भारी डिमांड आएगी। ग्रेविटा इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सेकंड, कैपेसिटी एक्सपेंशन।
कंपनी का प्लान है कि FY 28 तक अपनी क्षमता को दोगुना कर दे। थर्ड, कॉपर एंट्री। अब कंपनी कॉपर रिसाइकलिंग में भी उतर रही है, जो एक और हाई मार्जिन बिजनेस है। रिस्क, सिक्के का दूसरा पहलू। लेकिन दोस्तों, सावधान रहना भी जरूरी है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला, प्रोमोटर होल्डिंग। पिछले 3 सालों में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 17% कम हुई है, जिस पर नजर रखनी होगी। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस। अगर ग्लोबल मार्केट में लेड या एल्यूमिनियम के दाम गिरते हैं तो इनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है। तीसरा, रेगुलेशंस। रिसाइकलिंग सेक्टर में सरकार के नियम काफी कड़े होते हैं। तो आगे क्या करें? तो निवेश इन हिंदी का फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 3 से 5 साल के लिए और उभरती हुई सर्कुलर इकोनॉमी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 5% एलोकेशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ सिखाते हैं, निवेश का फैसला आपका अपना होना चाहिए। स्टॉक नंबर 4, मोल्ड-टेक पैकेजिंगल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एशियन पेंट्स की बाल्टी से आपका घर पेंट होता है या जिस अमूल के डिब्बे से आप आइसक्रीम खाते हैं, वो डिब्बे आखिर बनाता कौन है? अक्सर हम ब्रांड्स को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे उस साइलेंट पार्टनर को भूल जाते हैं जो पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही हिडन स्मॉल कैप जेम यानी मोल्ड-टेक पैकेजिंग लिमिटेड की। यह कंपनी सिर्फ प्लास्टिक के डिब्बे नहीं बनाती, बल्कि यह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बो है। लेकिन हाल ही में स्टॉक अपने हाई से 40% गिर चुका है। तो क्या यह खरीदारी का मौका है या खतरे की घंटी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कंपनी ओवरव्यू। 1986 में शुरू हुई मोल्ड-टेक पैकेजिंग आज भारत की लीडिंग रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी है। मार्केट शेयर की बात करें तो इस सेक्टर में इनका लगभग 25% हिस्सा है। इनके प्रोडक्ट्स 4 बड़े सेक्टर्स में फैले हैं। फर्स्ट, पेंट्स। ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, लगभग 50% रेवेन्यू यहीं से आता है। सेकंड, लुब्रिकेंट्स यानी तेल और ग्रीस के कंटेनर्स। थर्ड, फूड एंड FMCG, घी, दही और आइसक्रीम की पैकेजिंग। फोर्थ, फार्मा, दवाइयों की सुरक्षित पैकेजिंग। बिजनेस मॉडल। असली मोड क्या है? आखिर बड़ी कंपनियां सिर्फ मोल्ड-टेक के पास ही क्यों जाती हैं? इसका जवाब है इन मोल्ड लेबलिंग यानी IML टेक्नोलॉजी। साधारण डिब्बों पर स्टिकर चिपकाए जाते हैं जो निकल सकते हैं, लेकिन IML में प्रिंटिंग सीधे कंटेनर बनाते समय ही हो जाती है। फायदा क्या है? प्रीमियम लुक मिलता है, इसे कॉपी करना मुश्किल है और कंपनी को इसमें हाई मार्जिन्स मिलते हैं। यही इस कंपनी की मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस। नंबर्स पर नजर डालें तो पहला, रेवेन्यू FY 24 में 700 करोड़ रुपए से बढ़कर FY 25 में लगभग 780 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी करीब 12% की ग्रोथ। दूसरा, प्रॉफिट। यहाँ थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। FY 25 का नेट प्रॉफिट लगभग 60 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट देखी गई है। तीसरा, मार्जिन। कंपनी 18 से 20% का एबिटा मार्जिन मेंटेन कर रही है, जो काफी स्टेबल है। लेकिन सावधान, स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट फिलहाल इसके स्लो प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर थोड़ा कॉशियस है। ग्रोथ ड्राइवर्स। भविष्य की उजान। भविष्य में ग्रोथ कहां से आएगी? इसके 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, पेंट सेक्टर बूम। भारत में पेंट की डिमांड बढ़ रही है और जैसे जैसे नए प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, पैकेजिंग की डिमांड और बढ़ेगी। सेकंड, फार्मा एंड फूड। कंपनी अब हाई मार्जिन वाले फार्मा और फूड सेगमेंट में तेजी से घुस रही है। थर्ड, इनोवेशन। इनकी नई डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक छोटे ऑर्डर्स को भी प्रॉफिटेबल बना रही है। रिस्क्स। वैल्यूएशन। क्या महंगा है? कोई भी निवेश बिना रिस्क के नहीं होता, इसमें भी कुछ रिस्क है। पहला, रॉ मटेरियल। इनका मुख्य कच्चा माल प्लास्टिक है, जो क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है। तेल महंगा हुआ तो इनके मार्जिन गिर सकते हैं। दूसरा, डिपेंडेंसी। 50% रेवेन्यू सिर्फ पेंट सेक्टर से आता है। अगर वहां सुस्ती आई तो कंपनी को सीधा झटका लगेगा। तीसरा, वैल्यूएशन। स्टॉक का PE रेशियो 23 के पास है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 15 है, यानी स्टॉक अभी भी प्रीमियम पर है। मार्केट इसे यह प्रीमियम इसकी टेक्नोलॉजी और क्लाइंट बेस की वजह से देता है। तो निवेश इन हिंदी का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मोल्ड-टेक पैकेजिंग एक क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनी है जो अपनी फील्ड की मास्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मौजूदा गिरावट में एक साथ पैसा लगाने के बजाय SIP अप्रोच सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से बात जरूर करें। स्टॉक नंबर 5, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, घर में लगा स्मार्ट मीटर है या सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनके अंदर का दिमाग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कौन बनाता है? अक्सर हम सैमसंग या टाटा जैसे बड़े ब्रांड्स का नाम जानते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़ी होती हैं EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही तेजी से बढ़ती कंपनी की, जिसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। क्या यह कंपनी अगली डिक्सन बन सकती है या फिर इसकी बढ़ती वैल्यूएशन अब एक बड़ा खतरा बन चुकी है? चलिए आज सब कुछ डिकोड करते हैं। कंपनी ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट तक। 2004 में शुरू हुई सिरमा SGS सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, यह एक डिजाइन टू डिलीवरी कंपनी है। यानी अगर किसी कंपनी के पास सिर्फ एक आइडिया है तो उसे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाने का सारा काम, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, PCB असेंबली हो या फाइनल टेस्टिंग, सब कुछ सिरमा करती है। इस कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है। यह ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए काम करती है। यानी अगर एक सेक्टर में सुस्ती आए तो दूसरा इसे संभाल
लेता है। बिसिनेस मॉडल, हाई मिक्स का जादू। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल 2 चीजों पर टिका है। फर्स्ट, एसेट लाइट मॉडल, यानी कम खर्च में ज्यादा उत्पादन। सेकंड, हाई मिक्स लो वॉल्यूम। इसका मतलब है कि यह कंपनी सिर्फ मास प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। यही वह चीज है जो इसे साधारण मैन्युफैक्चरर से अलग बनाती है और क्लाइंट्स को लंबे समय तक इनके साथ जोड़े रखती है। फाइनेंशियल्स, नंबर क्या कहते हैं? अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि बिना मुनाफे के निवेश अधूरा है। पहला, रेवेन्यू। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 30% से ज्यादा की CAGR से ग्रोथ दिखाई है। FY25 में इनका रेवेन्यू करीब 3,600 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। हालिया तिमाही नतीजों ने सबको सरप्राइज कर दिया है। रेवेन्यू में 40% और प्रॉफिट में 100% से ज्यादा की सालाना बढ़त देखी गई है। दूसरा, मार्जिन्स। हालांकि EMS इंडस्ट्री में मार्जिन कम होते हैं, करीब 6 से 8%, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा इनके मार्जिन सुधरने की पूरी उम्मीद है। तीसरा, डेप्ट। इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.3 के आसपास है, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत कम है और भविष्य में एक्सपेंशन के लिए बहुत जगह है। ग्रोथ ट्रिगर्स, भविष्य का रोड मैप। सिरमा में तेजी आने के 3 बड़े ट्रिगर्स होने वाले हैं। फर्स्ट, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स बूम। भारत अब दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है। सेकंड, चाइना +1 स्ट्रेटेजी। ग्लोबल कंपनियां अब चीन के विकल्प के तौर पर भारतीय कंपनियों जैसे सिरमा को बड़े ऑर्डर्स दे रही हैं। थर्ड, न्यू इन्वेस्टमेंट। कंपनी एक नया PCB प्लांट लगाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कर रही है, जो इनकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। कहाँ है खतरा? लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ 2 बड़े रिस्क हैं। पहला, वैल्यूएशन। स्टॉक का PE 55 से 60 के आसपास है, यानी मार्केट ने भविष्य की ग्रोथ को पहले ही कीमत में जोड़ लिया है। स्टॉक सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मार्जिन प्रेशर। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव इनके मुनाफे पर सीधा असर डाल सकता है। तो अंत में निवेश इन हिंदी का क्या नजरिया है? सिरमा SGS एक बेहतरीन क्वालिटी वाली और हाई ग्रोथ कंपनी है। अगर आप अगले 3 से 5 साल का नजरिया रखते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स बूम का फायदा उठाने के लिए एक शानदार स्टॉक हो सकता है। हमारी स्ट्रेटेजी है, लंप सम निवेश से बचें क्योंकि वैल्यूएशन हाई है। SIP अप्रोच या हर बड़ी गिरावट पर धीरे धीरे जोड़ना सबसे समझदारी वाली बात होगी। याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। अब आते हैं इस वीडियो के बोनस पॉइंट पर। स्मॉल कैप स्टॉक्स में मल्टी बैगर ढूंढना है तो जोश में होश मत खोना। ये 5 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखें। फर्स्ट, पोजीशन साइजिंग। एक स्टॉक में अपने कैपिटल का सिर्फ 5 से 10% ही लगाएं। सेकंड, पेशेंस। यहाँ रातों रात पैसा नहीं बनता, कम से कम 3 से 5 साल का वक्त दें। थर्ड, प्रमोटर क्वालिटी। मैनेजमेंट ईमानदार होना चाहिए। फोर्थ, डेप्ट। कंपनी पर कर्ज कम हो वरना ब्याज ही मुनाफा खा जाएगा। फिफ्थ, लॉजिक प्लस नंबर्स। सिर्फ कहानी पर नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट पर भरोसा करें। सच तो यह है कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के 2-3 स्टॉक मल्टी बैगर बनेंगे, 2-3 एवरेज रहेंगे और 1-2 खराब भी हो सकते हैं, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टॉक्स और स्मॉल कैप में सफल होने की वो खास रणनीति। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा टिप्स से नहीं बल्कि टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च से बनता है। ये सभी कंपनियां अपने सेक्टर में बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन आपका निवेश आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर होना चाहिए। इन 5 स्टॉक्स में से कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है या आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पर है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप किस तरह की रिसर्च पसंद कर रहे हैं। अगर आपको यह एनालिसिस काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए निवेश इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। हमेशा याद रखें, सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।